राम राम है सभी दर्शकों। मेरा नाम है श्याम सुंदर और एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। वीडियो को है भारत का सबसे महंगा मेगा प्रोजेक्ट 35 बड़ी नदियों को जोड़ने वाला। देखते हैं एक बार वीडियो भाई, उसके बाद हम फिर अपनी राय देंगे। करते हैं स्टार्ट। अब सदियों से सूखे पड़े राजस्थान के रेगिस्तानों में भी पहुंचेगा पानी और उत्तराखंड में बाढ़ से नहीं मचेगी भीषण तबाही। सरकार की ये परियोजना बदल देगी देश की ज्योग्राफी। दोस्तों, भारत सरकार एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो आने वाले कुछ सालों में देश की तकदीर बदल देगा। दरअसल भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि भारत के पास दुनिया का केवल 4% पानी मौजूद है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि भारत में एक तरफ के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य साल दर साल बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सालों से सूखा पड़ा हुआ है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपसे मैं कहूं कि भारत सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जो बाढ़ ग्रस्त इलाकों पर बाढ़ आने से रोकेगा और नदियों का मीठा पानी देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा, जिससे सूखे इलाकों में हरियाली आएगी और बिना कोयले के हजारों मेगावाट बिजली भी उत्पन्न होगी। लेकिन भारत सरकार का ये मेगा प्रोजेक्ट कौन सा है, ये जानने से पहले अगर आपको भी अपने भारत देश पर गर्व है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, भारत सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है IRL यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। प्रोजेक्ट में भारत की 37 नदियों को 30 लिंक्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो नदियां ज्यादा पानी की वजह से ओवरफ्लो हो जाती हैं, उनका पानी उन नदियों में चला जाएगा जहां पानी कम है, जिससे बाढ़ भी नहीं आएगी और सूखी नदियां 12 महीनों पानी से भरपूर रहेंगी। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में कई ऐसी चुनौतियां देखी हैं जिनका सामना करना काफी मुश्किल है। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि आखिर क्यों देश के आधे नदियों को ओवरफ्लो देखा जाता है, बल्कि आधी बिल्कुल सूखी हुई है। तो भारत के 90% से ज्यादा हिस्से सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसे 4 महीनों में ही बारिश होती है, जिसमें देश की सभी नदियां भर तो जाती हैं, लेकिन इन नदियों में पानी लगातार बहता रहता है और आगे चलकर समंदर में मिलकर वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से 50% नदियां बारिश के 2 से 3 महीने बाद ही सूखने लगती हैं, क्योंकि इनके पानी का मुख्य स्रोत सिर्फ बारिश ही है। जबकि दूसरी तरफ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने पानी के लिए सिर्फ बारिश पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि हिमालय के ग्लेशियर पिघलने की वजह से इन नदियों में 12 महीने पानी और कई बार ग्लेशियर झील ओवरफ्लो होने के बाद या बादल फटने की वजह से पहाड़ी इलाकों से निकलने वाली नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि इनके रास्ते में आने वाले शहरों में बाढ़ जो भयंकर त्रासदी सरसती है। लेकिन क्या हो अगर इन नदियों के बहाव को यूनिफॉर्म कर दिया जाए? सिर्फ एक बटन से ही बाढ़ आने से पहले ही एक्स्ट्रा पानी को सूखी नदी में भेज दिया जाए, किसानों को पानी के लिए बारिश पर निर्भर ना रहना पड़े और पूरे देश में हमेशा हरियाली बनी रहे। ये कल्पना जल्द ही सच्चाई में तब्दील होने वाली है और इसी सपने के साथ रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नीरा यानी नेशनल इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी की शुरुआत की है, जो इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने वाली है। पहला हिमालय में और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में। पहले चरण में हिमालय में गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे। इसके तहत गंगा और यमुना पानी के धार को जोड़ा जाएगा। साथ ही गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में दक्षिण भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। महानदी और गोदावरी को एक्स्ट्रा वाटर कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और कई नदियों में डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना है, जिसके बाद आखिर में दक्षिण की नदियों को पूर्व की नदियों से जोड़ दिया जाएगा, जिसके साथ ही ये लिंकिंग प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में नदियों की इंटरलिंक्स बनाने के साथ पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर और डैम भी बनाए जाएंगे, जहां इतने बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने का प्लान है कि 34,000 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता हो। साथ ही इन लिंक्स की मदद से देश में रिवर ट्रांसपोर्ट भी इंप्रूव होगा, जिससे बड़े बड़े जहाजों के साथ ही काफी माल सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया जा सकेगा। साथ ही मध्य प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य यानी जो चारों तरफ से जमीनी बॉर्डर से घिरे हुए हैं, उन्हें भी अपने माल सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के पोस्ट पर भेजने में मदद मिलेगी।
वहीं नदियों का पानी समग्र भारत में पहुंचेगा तो किसानों को पानी के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे पूरे देश में 12 महीने हरियाली रहेगी और इसका सीधा फायदा होगा ग्लोबल वार्मिंग में, जिसकी वजह से देश का तापमान इतना बढ़ गया है कि गर्मी की दोपहर तो देश में आग की तरह चल रही है। लेकिन फिर ज्यादा हरियाली होने और हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनाने की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कंट्रोल में आएगा और ग्लोबल वार्मिंग से भी छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, राजस्थान में थार रेगिस्तान में आज भी लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन जब वहां बाकी नदियों का पानी पहुंचकर रिजर्वायर में स्टोर होगा तो इस समस्या का भी हल निकल जाएगा। आपको बता दें कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स यानी कि नदी जोड़ो परियोजना का इतिहास काफी लंबा रहा है। इस परियोजना का आइडिया सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन ने दिया था, ताकि दक्षिण एशिया में माल के आयात और निर्यात में तेजी लाने के साथ साथ पानी की कमी और सूखे की समस्या दूर हो सके। लेकिन काफी ज्यादा खर्च होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने ये योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। फिर आजादी के बाद 70 के दशक में डैम डिजाइनर डॉक्टर KL राव ने नेशनल वाटर ग्रिड स्कीम पेश की, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के पानी की अधिकता वाले इलाके में मध्य और दक्षिण भारत में पानी की कमी वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाए, लेकिन इस पर भी काम शुरू ना हो सका। फिर 2005 से 2013 तक सरकार ने कई समितियां गठन की, लेकिन सरकार कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। मगर फिर साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस प्लान पर तेजी से काम शुरू हुआ और सरकार ने इसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना के नाम से लॉन्च कर दिया। तब से लेकर आज तक मौजूदा नदियों के प्रवाह को बेहतर बनाने और नदियां जोड़ने के लिए करीब 7,600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 2023 में इस प्रोजेक्ट पर 1,100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। अब वैसे तो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन जब भी इस प्रोजेक्ट की रफ्तार काफी धीमी है, जिसके पीछे कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले चुनौती है बजट, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है, जिसके लिए सरकार को हर साल बजट में रोड ट्रांसपोर्ट की तरह इसे के स्पेशल दर्जा देना होगा। साथ ही प्राइवेट फंडिंग भी लेनी पड़ेगी, वरना यह प्रोजेक्ट हमेशा पैसों की कमी की वजह से अटका रहेगा। दूसरी चुनौती है सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी, यानी कि अलग अलग नदियों का बहाव अलग अलग है, वो जमीन के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से हर नदी के बीच के लिंक, डैम और रिजर्वायर को अलग अलग तरीके से बनाना होगा। तीसरी चुनौती है लीगल बैटल। दरअसल इंटरलिंक्स बनाने के लिए लाखों लोगों को विस्थापित करना होगा। जी हाँ, नीरा की कैलकुलेशन के मुताबिक 15,000 किलोमीटर लंबी लिंकिंग कैनाल्स बनाने के लिए लगभग 55 लाख लोगों को विस्थापित करना होगा, जिसमें ज्यादातर फार्मर्स और ट्राइबल लोग शामिल। ऐसे में अगर सरकार सही मूल्य भी देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर ये मामला कोर्ट तक भी जाएगा, जिसमें और समय खर्च होगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स आज भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे हिमालय के जंगलों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वहां की नदियों का ज्यादातर फ्लो होकर दूसरी नदियों में चला जाएगा, जिससे देश का मॉनसून सिस्टम यानी बारिश आने की कुदरती प्रक्रिया भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का पूरा भार गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी डोनर्स रिवर्स पर रखा जा रहा है, लेकिन भविष्य में क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर उन नदियों में ही पानी नहीं हुआ तो फिर प्रोजेक्ट पर खर्चे लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट हो सकते हैं। वहीं इसे पूरा करने में सरकार के कंधों पर फाइनेंशियल रूप से काफी भार आ सकता है। हालांकि नीरा यानी कि नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ रही है, इसलिए प्रोजेक्ट की रफ्तार थोड़ी स्लो है। अब बात करें इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी नदियों को लिंक किया जाना है, तो इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती और नर्मदा जैसी मेजर 37 रिवर्स को लिंक किया जा रहा है। हालांकि भारत में कुल 400 से भी अधिक नदियां हैं, लेकिन अगर इन्हीं बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा तो पानी से जुड़ी हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जो अगर सफल हुआ तो भारत कई मायनों में दुनिया के महाशक्ति देशों में भी आगे निकल जाएगा और हमें वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर पहुंचने का मौका मिलेगा। खैर, भारत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर आपकी राय क्या है? नदियों से जुड़ने से भारत को कौन से फायदे होंगे? कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि भविष्य में भी ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखे जा सकें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? वीडियो से बहुत बढ़िया। ये तो अंग्रेज मतलब आज़ादी भी नहीं मिली जब तक पहले प्रोजेक्ट है कि मतलब बात चल रही थी 1900 में, मतलब अंग्रेजा ने सोची थी बनाने की, लेकिन वो बात सिर नहीं चढ़ सकी। सिर चढ़ी चढ़ाई मतलब मोदी ने 2014 में मतलब
आए पर्चा भाई हो मतलब पूरा करने की। पूरा तो हो जाएगा, सरकार के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। बहुत मतलब बजट है हुआ है। अगर बजट का तो इनमें होने भी चाहिए 63 करोड़ का, मतलब क्या है ये भाई बजट बताओ। लेकिन हर साल जितने भी ये डिले होता जाएगा ये प्रोजेक्ट है, उतने मतलब ये बजट बढ़ता कर जाएगा। ये भी ये अगर हमारा ये राजस्थान का एरिया है जो सारा है मतलब कशा में रहे है, कहीं मतलब कई कई किलोमीटर से मतलब गर्मी में पानी नहीं मिलता। यातायात जो थार का जो रेगिस्तान है हमारा, तो इसमें भी फिर यो मतलब हरियाली का एकदम मतलब भाई फसल होने लग जाएगी, लोग मतलब खाना मिल जाएगा। और फिर ये जो गर्मी है, इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग है जो इसमें तो फिर पूरा पूरा इंडिया फिर मतलब उनका हरा भरा हो जाएगा। तो फिर गर्मी का कड़ा मतलब इतनी होगी। और फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी सब मतलब बहुत फर्क पड़ेगा हरियाली का। ये फिर खर्चा तो आवे या तो कोई भी योजना होगी धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन टाइम तो ही नहीं दिया नहीं भाई आज इस साल 3 महीना हम पूरा कर देंगे, सशत कर देंगे इसमें पूरा। हम बीच में ये नहीं तीन नदी जोड़ने की क्या शिकल बात थोड़ी ना है। तो ये गंगा यमुना कृष्णा ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ये बड़ी बड़ी नदी यहाँ पर समझा लिंक, ये बोल इसका नाम ये लिंक है मतलब नदी जोड़ना, ये नाम पे क्या ही लगा। अगर लेवल हर एक स्टेट का लेवल भी मतलब किसी का 5 फुट ऊंचा है, किसी का 5 फुट नीचे है, उस हिसाब से नहर बनानी पड़ेगी। तो इसमें टाइम तो लगेगा। तो वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई। वीडियो अपनी राय जरूर बताया कमेंट में, वीडियो कैसी लगी। वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। और ओरिजिनल वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ दोबारा कल फिर से, तब तक के लिए बाय।